प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शिक्षक सतीश कुमार आप लोग को देखिए ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। पहले क्लास में हम पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी का। अब चलो 3 वीडियो था, अगर आप 3 वीडियो जाके देखोगे 10 क्लास के लिए इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आए थे चुंबक के बारे में। चुंबक में हमने 2 लेक्चर पढ़ा दिया था। पहला लेक्चर चुंबक के बारे में बताए थे, दूसरा लेक्चर में हम लोग चुंबक के से जुड़े हुए जो भी डायरेक्शन रूल था उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग का है लेक्चर 3 में आप थंबनेल में देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आप लोग को हम बताए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण लगता है जनरेटर में। देखिए जहां भी करंट उत्पन्न होगा वहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण लगेगा। चाहे आप जनरेटर बात करिए, एसी जनरेटर है, चाहे डीसी जनरेटर है, कुछ भी है जहां पे करंट बन गया समझो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया। इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग देंगे। देखिए आप लोग को पहले वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव करवाए हैं उस ऑब्जेक्टिव को आप बनाइए और जाके आप क्वेश्चन बैंक उलटिए पॉलिटेक्निक का या 10th का, देखिएगा अरे यही क्वेश्चन सर बताए थे, यही क्वेश्चन बताए थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके देखिए आप लोग, है ना। देखिए तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चुंबक में हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। अब फ्लक्स के बारे में जानेंगे तभी आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए हमने बताया है अगर जहां भी कोई कंडक्टर है या कोई चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ से इलेक्ट्रिक लाइन जितना पास करेगा दोनों को गुना को, जैसे कि ये कोई चालक पदार्थ है, इलेक्ट्रिक लाइन जा रहा है, जितना एरिया से जाएगा ना दोनों को गुना कर देंगे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। कैसे आप कैसे देखेंगे, देखो ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जब दोनों को गुना करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अब तुम और उसमें cos थीटा भी लगा देना। अगर तुम लोग को बताना रहेगा परिभाषा से तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के गुना को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर। हिंदी में कैसे बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस चीज पर निर्भर करता है तब बोला अरे कहां से क्वेश्चन आ गया, इसके लिए अलग पीपीटी हम नहीं बनाएंगे, तुम लोग को पहले ही बताए थे। जो फॉर्मूला रहेगा फॉर्मूला देखोगे और फटाफट कंसेप्ट लगाओगे। देखो कंसेप्ट क्या है अब बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर EA cos थीटा। अगर पूछ देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्या चीज पर निर्भर करता है तो हम ना बताएंगे, एकदम बताएंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पर यानी विद्युत क्षेत्र पर, दूसरा एरिया पर और तीसरा cos थीटा पे। सब कंसेप्ट फॉर्मूला में ही है लेकिन सोचने का तरीका है। तुम लोग किताब पढ़ते हो, अरे किताब में कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो कि ऊंचा समझने का। आप लोग आए हो कहां, गया गाइडेंस प्रोग्राम में, यहां कुछ बेहतर करेंगे। आप लोग वीडियो देखो, जो चीज तुमको किताब में नहीं मिलेगा उस चीज को यहां रिप्ले किया जाएगा, है ना। तो नया चीज सीख लिया तुम बच्चा। अब देखिए यहाँ पे जनरली जो है फ्लक्स जो है निर्भर करता है E और cos थीटा पे। जैसे जैसे cos थीटा का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स का भी वैल्यू चेंज होगा, देखते रहिए। जैसे कि फ्लक्स यानी cos थीटा का मान 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी cos थीटा का मान 1, तो फाई बराबर EA cos थीटा यानी cos थीटा 1 हो गया, तो फाई बराबर EA यानी मैक्सिमम फ्लक्स। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया कि फ्लक्स का वैल्यू महत्तम कहां पे होता है तब कहां बोलेंगे, जब cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। उसी तरह से अब महत्तम के बाद न्यूनतम अंतर पर हो, है ना। अगर पूछेगा महत्तम तो 0 डिग्री, अगर बोलेगा न्यूनतम यानी कम तो 90 डिग्री। देखो अगर ऐसे भी क्वेश्चन कहेगा कब फ्लक्स का मान 0 होता है तो हम बोलेंगे जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो फ्लक्स का मान 0 होता है। और महत्तम तो बताएं आप लोग को। उसके बाद आप लोग आगे देखिए
0 डिग्री अधिकतम महत्तम, ठीक है, और 90 पे न्यूनतम हुआ ना। अब देखिए, अब यहां पे आ गया बाबू विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय, देखो ये टॉपिक जो है ना, इसमें हम एक फॉर्मूला बताएंगे और उस फॉर्मूला से आप लोग का 3 कंसेप्ट हो जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ, देखियो हम फॉर्मूला से बता रहे हैं आप लोग को, फ्लक्स के बारे में बता ना। देखिए देखिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या क्या चीज है? पहला फाई, फाई क्या है? फ्लक्स। टी क्या है? समय। एन क्या है? कुंडली में फेरा की संख्या। ई क्या है? ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। सब लिखा हुआ ऊपर में, आप लोग वीडियो में देखिएगा। लेकिन इस फॉर्मूला को पहले क्यों बताया? ताकि इस फॉर्मूला में सब कंसेप्ट छुपा हुआ है। फॉर्मूला रटोगे, सब कंसेप्ट फटाफट आ जाए। गिनना कितना कंसेप्ट हम एक फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है ना। पहला डी मतलब होता है स्मॉल परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन। डी वही लगा हुआ। तो आप बताओ परिवर्तन, फाई को बोलेंगे फ्लक्स, तो डी फाई यानी फ्लक्स में परिवर्तन। टी को बोलेंगे टाइम, तो डी टाइम समय में परिवर्तन। इन क्या है? फेरा की संख्या। ई क्या है? विद्युत वाहक बल। याद रखोगे, जहां पे वोल्टेज होगा वहीं पे करंट बनेगा। तो अब आ जाओ करंट बनाना, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का कहना। तो करंट हम बना दें, देखो बनाते हैं कैसे करंट। यानी फॉर्मूला देखोगे, परिभाषा बोलोगे। देखो, समय में परिवर्तन, फ्लक्स के साथ समय में परिवर्तन होने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो समझ में आता है। dt का मतलब होता है दर। अगर वे विस्थापन में दर लगा दो तो वेग हो गया। तो यहां पे क्या है? डी फाई यानी फ्लक्स परिवर्तन और बटा टी यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर। फ्लक्स परिवर्तन की दर में दर से विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे ही हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब जैसे बोलना वैसे बोलो। अब रटेगा तो रटने से थोड़ा काम चलेगा। फॉर्मूला देखो और खुद सीखो कैसे फॉर्मूला से हम लोग परिभाषा को बताते हैं। अब पूछेगा, पहले बताया था फाई बराबर ये कॉस थीटा, उसमें हम देखे थे फाई क्या क्या चीज पे निर्भर किया था? फाई क्या? फ्लक्स है, फ्लक्स निर्भर किया था। अब यहां पे नया जमाना क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, पूछेगा विद्युत वाहक बल क्या चीज पे निर्भर करता है? तो पहला फेरा की संख्या पर, दूसरा फ्लक्स में परिवर्तन पर, तीसरा समय में। यानी कहने का मतलब है फॉर्मूला देखना है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब याद करो, हम बताए थे कि फॉर्मूला से हम 4-5 चीज बताएंगे। फॉर्मूला एक ही है। चलो नंबर 1 है ना, समय के साथ फ्लक्स परिवर्तन की दर से विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, नंबर 1। और दूसरा फराडे, फराडे समझदार, जान पहचान के आदमी तुम लोग के जी, जान पहचान नहीं, नियम दिए थे। फराडे नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में नियम बताया था। पहला नियम क्या है? देखो फॉर्मूला देखना, फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा फराडे का पहला नियम याद हो गया। दूसरा, फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। अब बच्चन बोलता है अरे फराडे का नियम, फराडे का नियम रट ले रहेगा। अरे रटना नहीं है, फॉर्मूला देखना है और खुद से सोच के बोलना है कैसे हम बोलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करें, सुन लो। पहला, फ्लक्स परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस फॉर्मूला से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 2 इस फॉर्मूला से फराडे का नियम। अब क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे फिर सुनो। पहला माइनस है, माइनस मतलब क्या? लेंज का नियम। अब बोलेगा लेंज का नियम क्या है? तब बोला माइनस साइन नहीं, इसको बोलेंगे कि आप बताओ ईएमएफ कैसे उत्पन्न हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन होने से ईएमएफ बना। तो माइनस मतलब उल्टा,
अगर प्लस एन बोले तब माइनस एन बोले, तो कुछ नहीं करना है। अब बोलना है लेंज का नियम क्या है कि ईएमएफ जो है फ्लक्स परिवर्तन से ईएमएफ का दिशा इसके ऋणात्मक होता है, यानी जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी को अपोज करता है। अब नहीं समझ में आता ठेठ भाषा में याद रखना है ना कि जो थाली में खाता वही थाली में छेद करता, वही लेंज नियम है। यानी कहने का मतलब है जिसके कारण उत्पन्न होगा उसी को अपोज करेगा। तो ईएमएफ कैसे उत्पन्न हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन से। तो फ्लक्स का डायरेक्शन और ईएमएफ का डायरेक्शन दोनों क्या माइनस है, माइनस है नहीं उल्टा है, ये हुआ लेंज का नियम। ठीक है, अब उसके बाद है ईडी करेंट, है ना। ईडी करंट भी बोलता है, क्या हुआ कहने करंट, हम करंट तो सुने हैं, ईडी करंट वो करेंटे है, लेकिन उस करंट को बोलते हैं प्रेरित धारा। तब प्रेरित धारा क्या है? तो वैसा धारा जो फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होता है उस धारा को हम बोलते हैं प्रेरित धारा। तो अब बताओ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो गया ना, एक फॉर्मूला 4 कंसेप्ट। तो बच्चा लोग इस फॉर्मूला को तुम लोग 2-3 बार पूरा लिखना, E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ई बराबर माइनस एन डी फाइव डी टी, तो याद हो जाएगा। और 4-5 बार फिर से रिपीट कर दे, क्या क्या 4 बात था? पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा फैराडे का नियम, तीसरा लेंज का नियम, चौथा ईडी करंट। ईडी करंट को प्रेरित धारा कहते हैं। सब चीज दिखा हुआ देखो। अब ईएमएफ का क्या होता है? वोल्ट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। पढ़ो, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है, यानी जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी को विरोध किया। अब पढ़ के देख लोगे तो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो ईडी करंट भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वैसा करंट जो फ्लक्स में परिवर्तन होने से उत्पन्न होता है। अब ईडी करंट का उपयोग, तुम लोग ईडी करंट को हम कहां कहां उपयोग में लाते हैं? पहला इंडक्शन फर्नेस में, है ना। इंडक्शन जहां भी रहेगा ईडी करंट हो जाएगा, ठीक है ना। या जहां भी करंट उत्पन्न होगा, चाहे इंडक्शन कुकर में ऐसे ही खाना बनता है, करंट से न बनता है, करंट हुआ नहीं ईडी करंट हुआ। एडी करंट ब्रेक, ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर जिसको बोलते हैं, घर में लगा रहता है एनर्जी मीटर। उसके बाद स्पीडोमीटर, मीटर डिटेक्टर, चुंबकीय डैम्पिंग, सब जगह हम लोग ईडी करंट का उपयोग करते हैं। एक लेकिन बात आता है, ट्रांसफार्मर का नाम सुने हो? अच्छा नहीं सुने तो सुन लो। ट्रांसफार्मर में जो बाहर में जो फ्लक्स जो कट करता है उसको भी लैमिनेट किया जाता है ईडी करंट लॉस को रोकने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, पॉलिटेक्निक में भार भार का क्वेश्चन आता है। पॉलिटेक्निक में देखो ये मत सोचता कि पॉलिटेक्निक जो है क्वेश्चन है 10 में जो क्वेश्चन है एक ही रहेगा। अरे बात बच्चा लोग, पॉलिटेक्निक में 3-4 तरह का होता है। एक होता सीबीएसई बोर्ड, एक होता आईसीएसई बोर्ड, एक होता बी बोस बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड, बड़ी तरह के बोर्ड। तो सबके सिलेबस एक ही है नहीं, सबके सिलेबस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्वेश्चन का लेवल भी आप लोग को पॉलिटेक्निक रखता जरूर मैट्रिक का है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड करता है। अब बोलेगा सर मैट्रिक लिख के स्टैंडर्ड कहा कर दिया, ये ना लिखता है कि बिहार बोर्ड वाला भरेगा, ऐसा रहता है सीबीएसई वाला ही भरेगा, इसीलिए बढ़ाता है। और लड़का के लगता है अरे आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन उसी से रहता सिलेबस है, लेकिन सोचने का समझ है। लेकिन आप लोग को ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोग को जितना भी कंटेंट यहाँ बताया जाएगा वो कंटेंट 100% सेटिस्फाइड रहेगा किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, चाहे पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो या क्लास 10 में। क्लास 10 में आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव बनाना, 80 में तुम 40 तो ऐसे ही बना दे, देखते साथ 40 बनाओगे, 1 से 40 तक, ना कि खोज खोज के बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को है ईडी करंट कम करने के लिए उपाय। ईडी करंट को कम कैसे कर सकते हैं? हम लोग विद्युत लेपन कर सकते हैं। अब एक बात और आता है परिनालिका। अब तो सबसे पहले एक बार रिपीट करते जाना माइंड में, क्या क्या हम लोग सेट करके पढ़े हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, उससे जुड़े हुए 3-4 को हम पढ़े नियम। अब है परिनालिका क्या है। परिनालिका तो समझ सकते हो तुम लोग। देखो अगर कोई चालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है, उसपे तांबा के तार का कुंडली कर देंगे ना तो उसको बोलेंगे परिनालिका, ठीक है।
अब परिनालिका से कहां से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में? परिनालिका में देखिए एक फॉर्मूला होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? फेरा की संख्या, आई क्या है? करंट, बी क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो अब बोलेगा परिनालिका जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है किस किस बातों पर निर्भर करता है? फेरा की संख्या पर और करंट पर, ठीक है ना। देखो बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब मात्रक बोल देगा, तो मात्रक जब बोल देगा तो हम क्या बोलेंगे? उसका टेस्ला। म्यू नॉट ये परमिटिविटी है, एन क्या है? फेरा की संख्या, आई क्या है? करंट है। अब देखिए उसके आगे हम लोग बातें हैं, आ गया VBI क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो आप लोग देखिए टॉपिक पढ़ें, अब टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उससे हम आंकिक प्रश्न भी बनाए हैं, तो अगर आप लोग उसको देखिएगा तो कंफर्म याद हो जाएगा। देखिए, और थ्योरी तो याद करना आसान बात है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज यानी फैराडे का नियम बताए थे, किसने खोजा? फैराडे ने। दूसरा बात है फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है? तो E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी यानी डी फाइव होगा फ्लक्स में परिवर्तन, डी टी हो गया दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई से, और इसका एसआई मात्रक का बात करें तो वेबर, है ना। और टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, और हिंदी होता है इंडक्शन का। आप लोग नहीं आगे बताया जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है बच्चा लोग, लेंज का नियम किसका पालन करता है ना। न्यूटन का नियम आप लोग पता है, ओम का नियम पता है, कूलॉम का नियम पता है, लेकिन लेंज का नियम जो है वो फॉलो करता है ऊर्जा संचय के सिद्धांत पर, क्योंकि ये तीनों चुंबक से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो एक मेथड होता है, उस मेथड को बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन, जब सब चीज हार जाओ तो सबसे टॉप मेथड होता है इलिमिनेशन मेथड। अनचक्के भी लगाओ तो ध्यान से, कि जैसे हम बना रहे हैं अभी फिलहाल इस कंसेप्ट में प्रहार चुंबक, तो सब चुंबक से नहीं जुड़ा हुआ, तीन चुंबक जुड़ा हुआ, काट काट के ना हो तो काट दे, ई ना हो तो काट दे, ई ना हो तो काट दे। तो जो जैसे 4 में तुमको ऑप्शन बनाना है जो, और 3 क्वेश्चन बनाना है जो, तो आसान कौन होगा? 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, तो आराम से बना दोगे। उसके बाद जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है, तो जनरेटर खुद विद्युत अपघटन तो होगा नहीं, उष्मीय प्रभाव होगा नहीं, रासायनिक प्रभाव हो नहीं, तो बताओ कौन होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बताए थे जहां पे भी करंट उत्पन्न हो जाए समझो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। अब है ईएमएफ का एसआई मात्रक क्या होता है? ईएमएफ यानी वोल्टेज, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट। यदि चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ईएमएफ होगा 0। हम बताओ अब E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन हो भी नहीं क्या, तो ईएमएफ क्या हो? 0 होगा। उसके बाद है आ गया, देख लो दोनों इंतजार कर रहा था, वही क्वेश्चन आ भी गया। बता था माइनस साइन यानी उल्टा वाला। लेंज का नियम किस चिन्ह को दर्शाता है? बताओ। अरे मास्टर बाबू बतेल को माइनस वाला, माइनस आ गया ना, लेंज का नियम उल्टा वाला। कंसेप्ट समझो, बीच बीच में ट्विस्टेड आ रहा है, पढ़ोगे मजा आते रहेगा। इससे ज्यादा मजा कब आएगा? जब तुम एग्जाम में जाओगे, अरे वाह वाह जी सब वही वाला जो है वो इतने ही वाला में से क्वेश्चन बन गए, तब देखोगे टर्न हो जाएगा। देखो अगला, जनरेटर किस सिद्धांत में काम करता है? दुख और ऐसा नहीं है कि अगर विद्युत जनरेटर पूछ देती थोड़ा अलग क्वेश्चन कर दिया तो अलग कंसेप्ट हो जाएगा। बहुत सा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, टर्न की संख्या, ये सब क्वेश्चन पढ़ा देंगे तो आपने कुछ ही पढ़ेगा। ये हम दे देंगे वीडियो के पीपीटी में, वीडियो के पीपीटी में रहेगा ना, तुम पढ़ लेगा घर पे।
अरे ये कंसेप्ट वीडियो देखना है, वीडियो देख के होमवर्क है, होमवर्क में क्वेश्चनवा बनावे लगी है, क्वेश्चनवा है 10-15 गो, तब बन जाए क्वेश्चन ना तो देखना कि वो वाला आया कि ना आया, ठीक ना। देखो और देखो, तुम देखते जाओ। देखो डायनेमो, डायनेमो मतलब क्या, समझ जाओ। जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा बदलता है, किससे बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा से। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत पूछता है, आसान मत समझना, इतना नहीं समझना आसान कि हो जाना परेशान, ठीक है। देखो फराडे का प्रथम नियम किससे संबंधित है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से। और आसान आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय पेन के सिद्धांत में कार्य नहीं करता है, इलेक्ट्रिक हीटर। तो हम फिर से बोल दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। अब उस ऑब्जेक्ट जितना हम पीपीटी पढ़ाएं, पीपीटी पढ़ाने के बाद वो ऑब्जेक्टिव बताएं, ऑब्जेक्टिव तुम लोग घर पे जाकर देखोगे। अब आ गया न्यूमेरिकल का पारी, तो ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न। अगर तुम लोग न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, बनाओगे देखोगे, अरे आसान है, अरे आसान, सब लड़के लोग के माइंड में सेट रहता है न्यूमेरिकल मतलब हार्ड, लेकिन इन्हें जानता है कि न्यूमेरिकल मतलब वही नंबर फिक्स रहता है। थ्योरी में रहेगा तो इन्होंने कर जाएगा, ना ये होते ये होते। अगर न्यूमेरिकल में आंसर आ गया, ऑप्शन मिल गया, तो रंग देना है, दे नहीं करना है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो E बराबर एन डी फाइव डी टी बताया, तो कई चीज हो गया, E यानी EMF, N क्या फेरा की संख्या, फाई क्या फ्लक्स, dt के समय। तो पारा पारी हम सब निकालेंगे। पहला क्वेश्चन में E निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन में फाई निकालेंगे, तीसरा क्वेश्चन में T निकालेंगे। सब सोचता है हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो हम एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कितना है 0.8 वेबर, कितना होगा घट के 0.2 वेबर, परिवर्तन हो रहा कितना सेकंड में 0.1 सेकंड में। तो EMF निकालना है, EMF और डी फाइव बाई डी टी माइनस में कोई बात नहीं, φ1 दिया हुआ φ2 दिया हुआ, लेकिन परिवर्तन φ2 माइनस φ1 होता है, और सारा बता दिया φ1 माइनस φ2। घबरा गया, घबराया नहीं, यहाँ देखो माइनस भी है, माइनस हम हटा दिए हैं, तो सब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, सब हम दिमाग बता के चलेंगे, इसलिए φ1 माइनस φ2 किए हैं। देखो φ1 दिया, φ2 दिया, n दिया और t दिया, तो निकल गया ये वोल्टेज 600 वोल्ट। तो अब ध्यान लगाना है E बराबर एन डी फाइव बाई डी टी, तो E भी दे एन, अरे कहाँ निकालना है EMF, एन देल है, हाँ देल है कि डी फाइव देल है, हाँ φ1 और φ2 देल है, और समय हर समय भी देल है, फॉर्मूला पर बन गया। सोचना नहीं है, फॉर्मूला रखते जाना है और बढ़ाते जाना। अब देखो पहला में हम E निकालें, दूसरा में फाई निकालें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बनाया हुआ जाता है। देखो अब फाई निकाल दिया ना, पहला में E निकाले तब फाई निकाल दिए, तो फाई में E भी देल है, T भी देल है, N भी देखो E भी देल है, T भी देल है और N भी देल है। फेरा, फेरा मतलब फेरा मत समझ जाना, फेरा मतलब क्वेश्चन का फेरा है, तुम लोग सब बन जाए तुरंत। देखो 50 फेरा है, इनका मतलब 50 हो गया माना बन। देखो E भी देल है, T भी देल है, ठीक है, बताने का आवश्यकता है, कैलकुलेशन जोड़ घटाव आता ना जी, बस जोड़ घटाव मतलब न्यूमेरिकल। अब तुम लोग को न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, तुम लोग बोलेगा जोड़ घटाव बताइए, नहीं, जोड़ घटाव खुद बनाना है, फॉर्मूला पे रखना है और आंसर पाना है। पर देखो E भी निकाल दिए, फाइव भी निकाल देता, अब क्या निकालेंगे सर N निकालिए, हम N और T दोनों निकालेंगे, दो चीज बचल है, फाइव निकाले E निकाले, अब T निकालेंगे अब N निकालेंगे, पारा पारी एक एक पढ़ना है। चलो अब क्या निकाल दिए, अरे T निकाल दिए, अगला क्वेश्चन में क्या निकालेंगे N निकालेंगे, है ना। देखो T भी निकाल दिए, तो T देने के लिए क्या रहेगा, N दिया हुआ रहेगा, φ1 रहेगा, φ2 रहेगा, E रहेगा। देखो N बिना यूनिट वाला फेरा कितना फेरा, अरे 200 फेरा हो गया, φ1 0.6, φ2 0.2, E 80 वोल्ट, रख दिया, आंसर आ गया ना। तो ये सोचना नहीं है, बस न्यूमेरिकल बनाते जाना है, कंसेप्ट दिमाग लगा के। अब सब चीज निकाल दिए हैं, पहला क्वेश्चन दिमाग लगाओ, E निकाले, दूसरा क्वेश्चन E ना समझ जाना, यानी कैपिटल E है, यही वाला निकाल लेते हैं, E मत। अब फाई फ्लक्स निकाल दिए,
समय निकाल दिए। अब एन निकालेंगे, एन यानी फेरा की संख्या, एन बराबर ईटी बाई परिवर्तन है फ्लक्स का। ये कितना दे रहा है वोल्टेज, वोल्टेज दे रहे उसका टी सेकंड, अरे सेकंड ये देखो सेकंड दे रहे हैं। उसके बाद 5 परिवर्तन 0.5 रख दिया, आंसर आ गया। यानी तुम लोग के आज के वीडियो में हमने पढ़ाया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, बस एक फॉर्मूला होता बच्चा, E बराबर -N d∅dt। उसी फॉर्मूला से सभी क्वेश्चन को, कंसेप्ट को हम रिलेट करने का काम किए हैं। और आप लोग के मन में जो डर होता है ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल का, आंकिक प्रश्न का, उसके बारे में भी हमने बताने का कोशिश किया है। आप लोग जाइए घर पे, ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम चैनल है, उसको तो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और आप लोग पढ़िए। और पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट देखिए कि हमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में कितना बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। इसी तरह से आज का सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए।